विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अति भव्य और विशाल है। रथ यात्रा के लिए जो वस्तु इस्तेमाल की जाती है उसका सूची यानी लिस्ट को अगर देखा जाए तो उसकी अंदाजन लंबाई पुरी से कन्याकुमारी तक लंबा होगी। रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भारतवर्ष के कई सारे राज्य से आती है। इसके साथ साथ नेपाल से भी आती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भव्य और विशाल है महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ कोई अवतार है या एक देवता है। नहीं दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ खुद परम ब्रह्म है जिनसे सारे अवतार और देवता जन्म लेते हैं। वो साकार नहीं निराकार है। उनका कोई आकार नहीं है, ना हाथ है ना पैर। सिर्फ दो बड़ी बड़ी आँखों से समग्र सृष्टि पर नज़र रखते हैं। चारों युगों में एकमात्र युग है कलयुग, जिसमें खुद परम ब्रह्म भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। 1869 में ब्रिटिश सरकार ने रथ यात्रा बंद करने की कोशिश की थी। आज के अध्याय में जानेंगे इस रोचक घटना के बारे में। साल था 1869। उस समय था अंग्रेजों का शासन। पूरी जगन्नाथ मंदिर तक आने के लिए भक्तों को बहुत सी कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। टूटी फूटी रास्ते, बीच बीच में गहरी नदियां, चारों तरफ जंगल और खतरनाक जानवर। उस समय भक्तों को बहुत समय लगता था पुरी तक पहुंचने के लिए। कोई पैदल आता था, कोई बैलगाड़ी पर आता था। रात होते ही लुटेरे आक्रमण करके भक्तों को लूट लेते थे और मार भी देते थे। उस समय डायरिया और कॉलेरा के वजह से बहुत सारे भक्तों का रास्ते पर ही मृत्यु हो जाती थी। इतना सब होने के बाद भी भक्त हार नहीं मानते थे, बल्कि हर साल भारत के कोने कोने से रथ यात्रा देखने ज़रूर आते थे। 1869 में अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में स्थित अपना मुख्यालय को पत्र लिखकर इन्हीं कारणों से महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को बंद करने का कहता है। प्रति उत्तर में इंग्लैंड से पत्र आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कभी बंद नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा महापाप हम कर नहीं सकते, ना ही हमें हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करनी चाहिए। उस साल धूमधाम से महाप्रभु जी का रथ यात्रा संपन्न होता है। कौरी करौथाए मुहि मो बिनु अन्य गति नहीं। अर्थ, समग्र सृष्टि में जो भी होता है वही करवाता है। उसके इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो ये थी दोस्तों परम ब्रह्म निराकार जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी की एक छोटी सी कहानी। आप सबके प्यार, सहायता एवं योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।